हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा AKTU का ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट है जो कि आपको 4th सेमेस्टर में देखने को मिल जाएगा, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। समय पहले हम यूनिट 1 की बात करते हैं। यूनिट 1 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समय पहले यूनिट 1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ लेना है और इसका डायग्राम भी देख लेना है और फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ लेने हैं। तो ये वाले जो क्वेश्चन के आने के चांसेस है ना, वो ज़्यादातर 2 मार्क्स में रहते हैं। और अगर मिक्स करके वाला क्वेश्चन वो देगा तो वो 10 मार्क्स में, वो 7 मार्क्स में दे सकता है। तो कम चांसेस है इसके 7 मार्क्स में आने के, या आएगा तो किसी क्वेश्चन के साथ मर्ज होके आएगा। 7 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आने के कम चांसेस है, वरना 2 मार्क्स में आएगा या किसी और क्वेश्चन के साथ मर्ज होके आएगा। और फिर सेकंड क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज कर लेनी। 100% चांसेस है इस वाले क्वेश्चन के, तो ज़्यादातर पूछा जाए तो इसको कर लेना। तो आप ना फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग, जो फंक्शंस है ना ऑपरेटिंग सिस्टम के, उनके अंदर ना ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सर्विसेज है ना वो भी लिख सकते हैं, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को ना फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में भी लिख सकते हैं, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अलग से पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो इसको 100% पढ़ के जाना। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऐसे भी आ सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। या आपको 2-3 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम दे देगा यहाँ पर और उनको लिखने के लिए कहेगा, उनके बारे में शॉर्ट नोट लिखने को कहेगा। तो ये क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स और 2 मार्क्स दोनों में देखने को मिल सकता है। अगर एक पूछता है तो वो 2 मार्क्स में पूछेगा, अगर 4-5 पूछ लेता है, 3-4 पूछ लेता है, तो यहाँ पर ना वो क्वेश्चन ना आपको 7 मार्क्स में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला क्या है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ लेना है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ लेना। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ लेना। मल्टी यूज़र के बारे में पढ़ लेना। मल्टी प्रोसेस के बारे में पढ़ लेना है। और मल्टी थ्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ लेना है। इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ लेना है। तो यहाँ पर जो है ना, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ लेना है। इनमें से भी जो सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एक तो बैच ओएस है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल टाइम ओएस है, मल्टी प्रोसेसर, मल्टी यूजर और मल्टी प्रोसेस। तो ये वाले जो है ना, ये सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़े कम चांसेस रहते हैं यहाँ पर मल्टी थ्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम और इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम के। पर ये एक बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ोगे 5-10 मिनट में ये सब हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है ना, इसी वाली यूनिट से ना सब में ज़्यादा यही वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड और थर्ड। तो इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है। फिर फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है, वो क्या है, हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ओएस। तो यहाँ पर थर्ड को भी पढ़ लेना, 100% चांसेस है। और यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ ओएस, तो इसको पढ़ लेना, इसके भी 100% चांसेस है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओएस पढ़ लेना, लेयर्ड स्ट्रक्चर पढ़ लेना, और इसके स्ट्रक्चर देख लेना किस किस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो इसके बारे में पढ़ लेना है, आपको 100% चांसेस है। बस ये 3 जो क्वेश्चन है ना, सब में ज़्यादा यही वाले इंपॉर्टेंट है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो और ये फिफ्थ क्वेश्चन के कम चांसेस हैं, 80% चांसेस मान के चलो आएगा, और आएगा भी तो 2 मार्क्स में ज़्यादातर आपको देखने को मिल सकता है। कर्नल्स के बारे में पढ़ लेना है, डिफरेंस बिटवीन मोनोलिथिक एंड माइक्रो कर्नल के अंदर देख लेना है। तो कम चांसेस है, 80% चांसेस मान के चलो आ जाएगा, पर पढ़ लेना आपको, क्योंकि कम ही क्वेश्चन है यूनिट 1 में और सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो यूनिट 1 जो है ना वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में पढ़ लेना। यहाँ पर ये जो मैंने बता दिए यही सब क्वेश्चन थे यूनिट 1 में, इनको देख लेना आपको इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आपको इनको पढ़ भी लेना है। अब चलते हैं यूनिट 2 पर। यूनिट 2 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनिट 2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, वो डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम विद इट्स सॉल्यूशन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना ज़्यादातर पूछा जा रहा है, 100% चांसेस है। इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, डायग्राम भी देख लेना इसका किस तरीके से डायग्राम बनता है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन देख लेना, यही वाला जो हमारा है, ये 100% चांसेस है देखने को मिल रहा है। डायग्राम के साथ देखना, ज़्यादातर पूछा जा रहा है, और पिछले साल भी पूछा गया था, उससे पिछले साल भी पूछा गया था, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपको पढ़ लेना, क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं पढ़ेंगे तो ना, तो यहाँ पर आगे के जितने भी क्वेश्चन है ना वो आपको नहीं समझ में आएंगे। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन के बारे में पढ़ लेना, ये भी पूछा जाता है। थोड़े कम चांसेस रहते हैं इसके पूछने के, 80% चांसेस है, पर आगे के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ लेना इसको। तो यहाँ पर ये भी आ सकता है, या आपको या तो किसी और क्वेश्चन के साथ मर्ज होकर मिलेगा, या 2 मार्क्स में भी देखने को मिल सकता है ये वाला क्वेश्चन।
और ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये आपको डायरेक्ट 7 मार्क्स में देखने को मिल जाएगा। फिर आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, वो क्या है हमारा क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। 100% चांसेस है 7 मार्क्स में देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को 100% पढ़ लेना इसको। फिर अगला क्या, फोर्थ सेमाफोर का कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, इसके भी 100% चांसेस रहते हैं पूछ लिया जाएगा, या तो 2 मार्क्स या 7 मार्क्स दोनों में आने के चांसेस है इसके, तो इसको पढ़ लेना है। और यहाँ पर फिर फिफ्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं, वो क्या हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम पढ़ लेना और इसकी ना सॉल्यूशन देख लेना है, इसका सॉल्यूशन कैसे होता है सेमाफोर की हेल्प से। तो ये क्वेश्चन पढ़ लेना, 100% चांसेस है। डायग्राम भी देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छी तरीके से आपको पढ़ के जाना है इसको। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, आईपीसी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो इसको शॉर्ट में इंटर प्रोसेस कहते हैं, आईपीसी कहते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को। आईपीसी या तो आईपीसी देगा, यहाँ पर देगा वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो इस वाले के भी जो चांसेस है ना बहुत ज़्यादा, 100% चांसेस हैं इसके भी और इसके भी, ये सब 100% चांसेस हैं, इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इनको पढ़ के चले जाना, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के बारे में देख लेना, डायग्राम भी देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छी तरीके से पढ़ लेना इसके बारे में। और फिर आ जाते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, वो 2 मार्क्स में देखने को मिल सकते हैं, बिजी वेटिंग एंड कंकरेंट प्रोसेस। तो ये जो है ना, ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स में चांसेस है, तो 2 मार्क्स के लिए देख लेना। ये वाले ये जो 6 क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये देख लेना, क्योंकि यूनिट 2 से मैंने आपको कम ही क्वेश्चन बताए, तो ये वाले सब क्वेश्चन देख लेने हैं आपको। 100% इन सब क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं। अब चलते हैं यूनिट 3 पर। यूनिट 3 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनिट 3 में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, यहाँ पर प्रोसेस स्टेज और ट्रांजिशन डायग्राम। ट्रांजिशन डायग्राम के बारे में देख लेना है यहाँ पर, और यह प्रोसेस स्टेट, दोनों में से किसी भी तरीके से दे सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ के चले जाना, 100% चांसेस है। और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, इसके भी 100% चांसेस है। दोनों जो क्वेश्चन है ना फर्स्ट और सेकंड, इनके डायग्राम देख लेना, अच्छी तरीके से थ्योरी पढ़ लेनी। दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, या दोनों क्वेश्चन मर्ज करके भी दे सकता है, तो 100% चांसेस रहते हैं दोनों क्वेश्चन के, तो दोनों में से या तो एक आएगा या दोनों को मर्ज करके भी दे देता है। तो ये वाले क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना थ्योरी के हिसाब से इस यूनिट 3 में। यूनिट 3 में ज़्यादातर न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से आते हैं। फिर थर्ड क्या है, डेडलॉक के बारे में पढ़ लेना, डेडलॉक का फुल टॉपिक कवर कर लेना है यहाँ पर, इसके प्रिवेंशन, रिकवरी, अवॉइडेंस एंड डिटेक्शन। तो ये क्वेश्चन ना आपको 2 मार्क्स में भी देखने को मिल सकता है और 7 मार्क्स में भी, तो इसको अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% आने के चांसेस हैं। तो ये वाला थर्ड क्वेश्चन आपको देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाला क्वेश्चन भी 100% आने के चांसेस हैं इसके भी। और फिर क्या है, थ्रेड्स एंड देयर मैनेजमेंट, थोड़े कम चांसेस है, 80% चांसेस मान के चलो वाले क्वेश्चन के आने के हैं। तो ये वाला क्वेश्चन के 80% चांसेस, थ्रेड्स के बारे में पढ़ लेना, इसका मैनेजमेंट देख लेना। और जब सब में ज़्यादा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है ना, वो फिफ्थ क्वेश्चन है। इसके अंदर से ना आपको ना न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, कोई से भी जो हमारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है उन पे देखने को मिल सकते हैं, यहाँ तो FCFS, HGF और SRTF, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। यहाँ पर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में हमको प्रीम्प्टिव और नॉन प्रीम्प्टिव दोनों कर लेनी है, प्रीम्प्टिव और नॉन प्रीम्प्टिव दोनों कर लेनी है। और यहाँ पर ये वाले के जो चांसेस हैं वो कम रहते हैं, इसके मान के चलो 70% चांसेस हैं मल्टी प्रोसेस शेड्यूलिंग के। और इनके ऊपर, इनके बारे में पढ़ लेना और इनके ऊपर न्यूमेरिकल देख लेना, ज़्यादातर न्यूमेरिकल की चांसेस ही रहते हैं, कभी कभार थ्योरी पूछ लेता है इनके ऊपर, तो जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो आपको इनके बारे में समझ में भी नहीं आएगा न्यूमेरिकल किस तरीके से होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वाली यूनिट से 100% चांसेस है इस वाले क्वेश्चन के आने के, तो इसको पूरे को पढ़ के जाना, 100% चांसेस आ सकता है। और फिर बैंकर्स एल्गोरिथम एंड न्यूमेरिकल, तो इसकी थ्योरी और इसके थोड़े कम चांसेस है, 80% चांसेस मानो इसके आने के, या 70% ही मानो, थोड़े कम चांसेस रहते हैं, कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो देखना चाहो आप देख सकते हो इसको, कभी कभार पूछ लिया जाता है इसके बारे में भी, या इसको न्यूमेरिकल दे देता है, तो ये देख लेना आप इसको। और फिर आ जाते हैं 7, जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, शॉर्ट नोट है हमारे। शॉर्ट नोट आपको किस पे लिखने हैं, 2 मार्क्स में आता है ये, स्टारवेशन, सीक टाइम एंड लेटेंसी टाइम, और शेड्यूलिंग एंड नीड ऑफ शेड्यूलिंग। तो ये 2 मार्क्स में आते हैं वाले क्वेश्चन, 2 मार्क्स के हिसाब से देख लेना इनको, 2 मार्क्स में ही देखने को मिलेगा। जो 7th में जो मैंने क्वेश्चन लिखे, तो यही वाले क्वेश्चन थे आपको यूनिट 3 में। यूनिट 3 में थ्योरी में जो है 3 टॉपिक ये वाले इंपॉर्टेंट है, और फिफ्थ जो है ना ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों आ जाती है, तो इसको देख लेना। बैंकर्स एल्गोरिथम के कम चांसेस रहते हैं, कभी कभार पूछ लेता, तो 70% चांसेस मान के चलो आ सकता है। और फिर शॉर्ट नोट देख लेना, स्टारवेशन पे, सीक टाइम एंड लेटेंसी टाइम, और शेड्यूलिंग एंड नीड ऑफ शेड्यूलिंग पे देख लेना है। तो यही थे यूनिट 3 में इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट 3 थोड़ी ज़्यादा बड़ी यूनिट है, तो इसको देख लेना, इसको सब में लास्ट में करना, या देख लेना आप अपनी मर्जी से कभी भी कर सकते हैं। वैसे थोड़ी बड़ी यूनिट है यूनिट 3। आप यूनिट 4 पर चलते हैं।
तो यहाँ पर हमारे फोर्थ यूनिट जो है ना, इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, हर साल पूछा जा रहा है। तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के बारे में पढ़ लेना और इनके न्यूमेरिकल देख लेना। 100% चांसेस है कोई क्वेश्चन आए या ना आए, ये वाला जरूर आएगा। फीफो, एलआरयू और ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, इनके बारे में देख लेना। 100% चांसेस न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेजिंग एंड डिमांड पेजिंग के बारे में पढ़ लेना है, किसी और क्वेश्चन के साथ मर्ज होकर आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है या तो 2 मार्क्स में आएगा या किसी और क्वेश्चन के साथ मर्ज होकर आ जाएगा 7 मार्क्स में, जो भी क्वेश्चन आएगा। तो 100% चांसेस इन दोनों के। फिर थर्ड जो है हमारा सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ लेना एंड डिफरेंस बिटवीन पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना 2 मार्क्स में भी आ सकता है और 7 मार्क्स में भी आ सकता है, तो इसके भी 100% चांसेस देख लेना आपको। और इसके बाद हमारा आ जाता है फोर्थ जो टॉपिक है वो क्या हमारा, ट्रैशिंग एंड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। तो ये वाला भी क्वेश्चन ऐसी है, ये भी 2 मार्क्स और 7 मार्क्स दोनों में आ सकता है और इसके भी 100% चांसेस है आ सकता है। और फिर अगला जो है हमारा क्या है, 2 मार्क्स और 7 मार्क्स दोनों में आ सकता है। 100% चांसेस है आपको देखने को मिल सकता है, किसी और क्वेश्चन के साथ भी मर्ज होकर मिल सकता है। जो फोर्थ यूनिट है ना, इससे थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं, और या क्वेश्चन आते हैं ना वो किसी और क्वेश्चन के साथ मर्ज होकर आ जाते हैं, ज़्यादातर 1-2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं इससे, तो देख लेना आप। और फिर क्या है, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक बार पढ़ोगे ना 5-10 मिनट में ये सब क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसके वाले जो क्वेश्चन के, इस वाले के 100% चांसेस है, इसको भी देख लेना। तो वर्चुअल जो मेमोरी का कॉन्सेप्ट है ना, इसके भी 80% चांसेस है, थोड़े कम चांसेस देख लेना। तो ये आपने जो हमारा सब्जेक्ट था ना, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, उसके अंदर भी पढ़ा होगा, देख लेना एक बार वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट और डिफरेंस बिटवीन, ये फिर जो क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में भी देख लेना है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, 7 जो है हमारा वो क्या है, डिफरेंस फिक्स्ड पार्टीशनिंग और वेरिएबल पार्टीशनिंग। तो ये वाला देख लेना, ये वाले के भी 100% चांसेस है, या तो 2 मार्क्स में आएगा 7 मार्क्स में आएगा, तो देख लेना ये वाला क्वेश्चन को भी। तो यही क्वेश्चन थे यूनिट 4 से। यूनिट 4 से मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट जो क्वेश्चन है इनमें ना सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है, और थोड़े डिफरेंस वाले क्वेश्चन देख लेना, बस ये याद देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये वाले यूनिट से ना थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं, तो देख लेना, बस यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, अगर मिलेंगे भी तो इस वाली यूनिट से। अब चलते हैं यूनिट 5 पर। यूनिट 5 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनिट 5 में भी जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल ही है, तो इसकी न्यूमेरिकल थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ना थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों साथ में पूछ लेता है, कि अलग अलग पार्ट में, सेक्शन बी में जैसे थ्योरी पूछ लिया और सेक्शन सी में यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछ लिया। तो ये वाले के थ्योरी और न्यूमेरिकल के 100% चांसेस है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है वाला भी, इसको भी पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल। इससे FCFS, SSTF, स्कैन, सी स्कैन, लुक और सी लुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, तो 100% चांसेस है। और ये वाले के अगर आप कहेंगे तो सबके न्यूमेरिकल मैं करवा भी दूंगा, एक बार कमेंट कर देना कि किस तरीके से करना है, बहुत आसान मेथड बताऊंगा आपको सारे न्यूमेरिकल का करने का। एक बार कमेंट कर देनी है कि न्यूमेरिकल के ऊपर मुझे वीडियो बनानी है नहीं बनानी, तो आप एक बार कमेंट करेंगे तो मैं सब जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और इनकी थ्योरी के ऊपर भी आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। तो ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन देख लेना। फिर जो अगला टॉपिक है रेट का फुल टॉपिक देख लेना, 100% चांस है ये भी देखने को मिल जाएगा। और थर्ड है जो स्टोरेज। तो ये जो 3 जो क्वेश्चन है ना, ये तो तीनों सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वाली यूनिट से, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आते हैं सब, जितने भी टॉपिक है ना 3। रेट का फुल टॉपिक पढ़ लेना, इसको जो है ना आपको डायग्राम भी देख लेना, और डिस्क स्टोरेज इसका भी डायग्राम देख लेना। तो 100% चांसेस रहते हैं इन वाले 3 क्वेश्चन के, तो ये तो हर साल पूछे ही जाते हैं, और कोई क्वेश्चन पूछा जाए या न चाहे ये 3 तो आते ही हैं। फिर जो हमारा फोर्थ टॉपिक है वो क्या, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड बफरिंग के बारे में पढ़ लेना, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, और क्वेश्चन आएगा किसी और क्वेश्चन के साथ मर्ज होकर आ सकता है, थोड़े कम चांसेस है, 80% चांसेस मान के चलो आ सकता है, ठीक है। तो फिफ्थ जो क्वेश्चन है फाइल सिस्टम प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, तो इसके भी देख लेना, इसके भी ये जो क्वेश्चन है ये भी या तो 2 मार्क्स में आएगा या किसी और क्वेश्चन के साथ मर्ज होकर आ सकता है, 100% चांसेस है इसके, तो देख लेना। 7 मार्क्स के लिए भी फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन इशू, ये भी 100% चांसेस है, इसको भी देख लेना है। और ये हमारा जो अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, तो सब में ज़्यादा एक ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 100%, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देना इसको, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वाले क्वेश्चन को देख लेना। इसमें 4 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट ज़्यादा बनने हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो फर्स्ट है, एक तो फर्स्ट, सेकंड है, एक थर्ड है और एक 7th है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये वाले के जो 4th है इसके 80% आने के चांसेस है। और कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, फाइल एलोकेशन एंड एक्सेस मैकेनिज्म, तो इसके 100% चांसेस है और मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है, तो देख लेना ये वाला क्वेश्चन। तो यही क्वेश्चन थे यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक के।
तो अगर आपको इनके ऊपर एक्सप्लेनेशन और न्यूमेरिकल की वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट कर देना, मैं उनके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अब मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, और जिस भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।